हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ होंगे हंसते बसते और मुस्कुराते होंगे। आज की शानदार वीडियो का आगाज़ करते हैं। 1 फरवरी हर साल भारत में बजट डे के तौर पर मनाया जाता है। इस रोज़ भारत की केंद्र सरकार अपने मिनिस्टर के द्वारा एक वफाकी बजट पेश करती है और अपने महकमों को दिए जाने वाले अखराजात के बारे में अपनी आवाम को आगाह करती है। लेकिन यहाँ पर आपको मैं किसी किस्म की खबरें नहीं सुनाने वाला, क्योंकि खबर तो रेलवे को लेकर ये सामने आई है कि 3 कॉरिडोर अनाउंस कर दिए हैं भारतीय रेलवे के लिए भारत की केंद्र सरकार ने साल 2024-25 के बजट में। अगर बजट की मुख्तसर बात की जाए तो 2.55 लाख करोड़ रुपए का बड़ा बजट रखा गया है महकमे रेलवे के लिए। और रेलवे ऐसा महकमा है जो मोदी सरकार के लिए एक प्योरिटी रखता है। यही वजह है कि हमें भारत में कोई भी नई ट्रेन का जब इफ्तिताह होता है तो भारत के वज़ीर आज़म श्री नरेंद्र मोदी हमें उस जगह पर मौजूद दिखाई देते हैं, चाहे उसके लिए RRTS का इफ्तिताह कुछ अर्सा रोकना ही क्यों ना पड़ जाए। लेकिन यहाँ पर मैं बिल्कुल ही पॉलिटिकल बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ को लेकर बड़ा एक्साइटेड हूँ कि 3 कॉरिडोर जब बनेंगे तो EDFC और WDFC के साथ उनके नाम क्या क्या होंगे और क्या वहाँ पे भी हमें डबल स्टैक कंटेनर देखने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। आया कि ये किस नौयत के कॉरिडोर हैं, ये तो अब इस वीडियो में पता लगेगा। तो इस वीडियो को आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे प्यार भरी गुजारिश है कि चैनल पर फर्स्ट टाइम मेरे कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप प्यारे सब्सक्राइबर पहले से हैं तो भी इस वीडियो को लाइक कर दें। जो रेलवे बजट इस साल दिया गया उसके अंदर 2 ऐसी अनाउंसमेंट थी जिन्होंने सब लोगों का ध्यान आकर्षित किया। पहला था 40,000 कोचेस को वंदे भारत स्टैंडर्ड्स पर अपग्रेड करना और दूसरी अनाउंसमेंट थी 3 नए इकोनॉमिक कॉरिडोर्स को बनाना। अब 40,000 कोचेस को वंदे भारत स्टैंडर्ड्स पर अपग्रेड करने वाली जो चीज़ है वो क्लियरली समझने जैसी थी और कई लोग इसके बारे में समझ गए कि ऑब्वियसली कोचेस को जो है वो बेहतर बनाया जाएगा। लेकिन जो 3 नए इकोनॉमिक कॉरिडोर्स के बारे में बात की, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है क्योंकि ये गवर्नमेंट को पैसा कमा के देगा, लेकिन इसके डिटेल्स के बारे में चर्चा नहीं हो रही। आज उसी के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। शुरू करते हैं। अब यहाँ पर कौन सा जोन में ये बनेगा, क्यों बनाया जा रहा है, सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। शुरू से शुरू करते हैं। पहले ये कि हमारी ईस्टर्न साइड ऑफ रेलवेज को यहाँ पे हमें समझना जरूरी है। ईस्टर्न भाग जो है देश का, यहाँ पर जितने रेलवे जोन्स है यहाँ पर एक बहुत बड़ी दिक्कत है और वो है फ्री ट्रेन की संख्या और उनको मिलने वाली प्रायोरिटी। देश के अंदर जो ज्यादातर मिनरल्स है वो झारखंड, बिहार, उड़ीसा, इन राज्यों के आसपास में ही ज्यादातर माइन किए जाते हैं और ये जो प्रोडक्ट्स है ये सबसे ज्यादा फ्री ट्रेन के जरिए ही ट्रांसपोर्ट होती है, क्योंकि जहां पर इनको ट्रांसपोर्ट किया जाना होता है वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में होती है। रेल लाइंस वैसे पोर्ट्स तक पहुंचती है, हमारे पावर प्लांट्स के अंदर तक पहुंचती है और इसके लिए यहाँ पर जो फ्री ट्रेन है और उनकी जो फ्रीक्वेंसी है उनकी संख्या देश के अंदर वन ऑफ दी हाईएस्ट है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी दिक्कत प्रोड्यूस करते हैं, वो ये है कि ईस्टर्न साइड के जितने रेलवे जोन्स है वहां पर मेजरली हमें ट्रेन के अंदर डिलेज होते हुए नजर आते हैं। जब कोई ट्रेन ईस्टर्न साइड से सदर्न या सेंट्रल इंडिया की तरफ जाती है, नॉर्दर्न साइड से सदर्न इंडिया की तरफ जाती है ईस्ट को होते हुए, तब इन जोन्स के अंदर ट्रेन में 8, 10, 12 घंटे के डिलेज यही से शुरू होते हैं। और ये इसलिए क्योंकि कई मालगाड़ियां जो यहाँ पर चलती है वो प्रायोरिटी पे होती है कंपेयर टू पैसेंजर ट्रेन। कई पावर प्लांट जो होते हैं उनको कोयले की कंटिन्यूस डिमांड की जरूरत है, कई बार पोर्ट्स पे ऑर्डर्स होते हैं और स्पेशली गर्मियों के समय में या कोयले के शॉर्टेज के समय में जब कोई बात आती है तब फ्री ट्रेन को इतनी प्रायोरिटी पे चलाया जाता है कि पैसेंजर ट्रेन बहुत डिले हो जाती है। ऊपर से ये जो रीजन्स है ये देश के अंदर पॉपुलेशन को भी होस्ट करते हैं अच्छी खासी संख्या के अंदर। इसके वजह से यहाँ पर रेलवे बहुत ज्यादा ओवर कैपेसिटी चलती है, ट्रैक्स नहीं है, ट्रेन उतने नहीं है और इसकी वजह से डीलेज, ओवर यूटिलाइजेशन, एफिशिएंसी के अंदर आने वाला लॉस, ये सब चीजें रेलवे को फेस करनी पड़ती है। लेकिन इस दिक्कत के अंदर एक सीधा सोल्यूशन ढूंढने के बजाय रेलवे ने ये डिसाइड किया है कि वो इसका इकोनॉमिकली फायदा उठाएंगे, क्योंकि ये एरियाज समृद्ध तो है मिनरल्स इन जैसी चीजों के साथ, लेकिन यहाँ पर इन जो पर्टिकुलर एरियाज है इनको इसका फायदा नहीं मिल पाता। अब सबने ये सवाल कई लोगों के द्वारा उठते हुए देखा होगा कि झारखंड के अंदर इतनी माइनिंग होती है, उड़ीसा के अंदर माइनिंग होती है,
बिहार में माइनिंग होती है कुछ जगहों पे, लेकिन फिर भी ये रीजन्स पीछे क्यों छूट जाते हैं। और ऐसी चीज़ों को एड्रेस करते हुए ये प्रोजेक्ट काम में आएगा। अब यहाँ पे किया क्या जाएगा वो समझते हैं। 3 रेलवे कॉरिडोर बनाने का गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है। एक होगा एनर्जी कॉरिडोर, दूसरा होगा मिनरल कॉरिडोर और तीसरा होगा सीमेंट कॉरिडोर। और ये कॉरिडोर पोर्ट कनेक्टिविटी को मेनली फोकस करेंगे हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर्स के अंदर। एनर्जी के अंदर मेनली हम यहाँ पे कोयले की ही बात कर रहे हैं। मिनरल ऑब्वियसली आयरन और या दूसरे मिनरल्स जो यहाँ पे माइन होते हैं वो, और सीमेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पर देश के वन ऑफ द बिगेस्ट सीमेंट प्लांट्स है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि यहाँ पर ओडिशा के स्पेशली अगर हम बात करें तो करेंटली बन रहे सबसे बड़े सीमेंट प्लांट्स भी यहाँ पर है। इनफैक्ट पूरे देश के अंदर का सबसे बड़ा स्टील इन्वेस्टमेंट जो हुआ है प्लांट्स बनाने के लिए वो भी उड़ीसा के अंदर है। इसलिए मिनरल्स जो होते हैं, ओर्स जो होते हैं, उनकी बड़े लेवल पे यहाँ पे डिमांड होगी, वो प्रोसेस होंगे और प्रोसेस होने के बाद में ये जो कमोडिटी प्रोडक्ट्स है जो हर एक इंडस्ट्री के अंदर बेनिफिट होते हैं वो यहाँ से भेजे जाएंगे। नॉर्मल रेलवे लाइंस इनको सपोर्ट नहीं कर सकती क्योंकि डिमांड रेल लाइंस की और बढ़ जाएगी जब ये इंडस्ट्रीज और ज्यादा प्रोग्रेस होगी तब। और इसलिए गति शक्ति जो इनिशिएटिव है इसके अंतर्गत किया यह जाएगा कि सेपरेट रेल लाइंस बनाई जाएगी जो इन रीजन्स के अंदर पर्टिकुलर माइंस को, पर्टिकुलर फैक्ट्रीज को और पर्टिकुलर रीजन्स को जहाँ पे ऐसी माइनिंग या प्रोडक्शन होती है वहां से कनेक्ट करते हुए इस सारे सामान को ले जाएगी अलग अलग पोर्ट्स तक। नॉर्दर्न साइड में कलकत्ता का पोर्ट है, हल्दिया पोर्ट है, सदर्न साइड में कई पोर्ट्स है और देश के अलग अलग कोनों में दूसरी चीजें भी यहाँ से कनेक्ट करते हुए ये कॉरिडोर जाएंगे। लेकिन मेनली जो नए ट्रैक्स होंगे ये ईस्टर्न इंडिया में ही होंगे। अब इसका जैसे क्या होगा, इंडस्ट्रीज को सबसे मेनली एफिशिएंसी का फायदा होगा और माइंस को यहाँ पर ज्यादा काम करने का मौका मिलेगा क्योंकि ज्यादा सामान ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इसके वजह से जो माइंस है, वो इंडस्ट्रीज है, वो ज्यादा बड़े लेवल पे अपना काम कर पाएगी। उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और मेनली जो अलाइड इंडस्ट्री है, अगर कोई स्टील प्लांट कहीं पर बनता है तो ऐसा नहीं कि वहां पे सिर्फ कच्चा स्टील बनता है, तुरंत आपको देखने के लिए मिलेगा कि स्टील प्लांट के बगल में ही कोई कंपनी आके रीबार की प्लांट बनाती है, कोई पतरे के प्लांट बनाती है, कोई दूसरे स्टील प्रोडक्ट्स के प्लांट बनाती है, क्योंकि उनको लॉजिस्टिक्स में बहुत ज्यादा फायदा होता है ऐसे लोकेशंस की वजह से। और ऑब्वियसली ये चीजें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, इकोनॉमी के अंदर डेवलपमेंट ले आती है। बड़े कंपनीज के इन्वेस्टमेंट की वजह से लोगों की लाइफस्टाइल को ऊपर ले आने का मौका लोगों को मिलता है। साथ साथ ब्रांड न्यू रेल लाइंस, इन सारे के सारे बड़े बड़े जो मिनरल्स है, सीमेंट्स है, इनके लिए स्टोरेज फैसिलिटीज बनेंगी, इनके लिए स्टेशंस बनेंगे, ड्रॉप मल्टी मॉडल हब्स बनेंगे, ये चीजें भी काम में आएगी। अब यहाँ पे एग्जैक्टली क्या रूट होगा, किधर क्या बनेगा, ये गवर्नमेंट आने वाले समय में बताएगी। लेकिन ये जो कॉरिडोर बनेगा ये मेरे हिसाब से पर्सनली जो फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी नुकसान कर गई थी इन राज्यों को, उसको पलटने का काम कर सकती है। और इसका जैसे फाइनली जो ईस्टर्न भाग ऑफ कंट्री है उसको डेवलपमेंट के लिए एक एवेन्यू खुलेगा अपने पॉजिटिव पॉइंट्स के बेसिस पर और अपने स्ट्रेंथ्स के बेसिस पर। दूसरा जो मेजर बेनिफिट इसका जैसे होगा ये है कि पैसेंजर रेल लाइंस के ऊपर से लोड बहुत हद तक कम होगा और पैसेंजर ट्रेन के अंदर जो डिलेज आ रहे हैं, जो स्पीड्स बढ़ानी है इन ट्रेन की, वो चीज भी गवर्नमेंट एफिशिएंटली कर पाएगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपको इसके बारे में क्या लगता है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना और मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत ही खूब। और जैसा मैंने वीडियो के आगाज़ में आपको कहा था ना कि नरेंद्र मोदी रेलवे के ऊपर अच्छा खासा फोकस किए हुए हैं और उन्हें लगता है ऐसा ही है कि अगर उन्होंने 2024 का इलेक्शन जीतना है तो रेलवे के हवाले से उन्हें जितना काम कर सकते हैं उतना काम करना पड़ेगा। और उसका एक अमली नमूना हमने देख भी लिया कि जब 3 नए कॉरिडोर अनाउंस कर दिए गए रेलवे के लिए, उसकी कुछ एक वजूहात वीडियो उन्होंने बड़ी डिटेल के साथ बयान की। मैं यहाँ पर दोहराऊँगा तो नहीं, लेकिन फिर भी अब बात करनी भी ज़रूरी है। मालूमात जो हासिल हुई है तो फिर वो आपके साथ शेयर करनी भी ज़रूरी है। गो कि आप एक बार देख चुके हैं। ईस्ट इंडिया की ख़ास तौर पे बात की गई, उड़ीसा, झारखंड, बिहार वगैरह की बात की गई और बताया गया कि यहाँ पर कानकनी बहुत ज़्यादा होती है, यानी मादनियात के ख़जाने इस ज़मीन ने अपने अंदर छुपाए हुए हैं। ऐसे में जब वो ख़जाने निकाले जाते हैं और सनतों को या फिर एक्सपोर्ट करने के लिए जब वो पोर्ट पे पहुंचाए जाते हैं तो ऐसे में वहाँ पर फ्रीट का रश अच्छा खासा बढ़ जाता है। और वहाँ पर जब फ्रीट का रश बढ़ता है तो फिर उसका नुकसान होता है मुसाफिर बरदार कोचों को। और मैं तो सुन के हैरान रह गया कि 10-10, 12-12 घंटे का डिले उस तरफ से आने वाली या उस तरफ को जाने वाली ट्रेनों के लिए कोई नई बात ही नहीं है। तो ऐसे में यार फिर वो जो रियासतें हैं और उन रियासतों के जो लोग हैं, जो जिनकी आबादी करोड़ों में है, वो तो फिर इससे लिहाज से बड़ा उनके ऊपर मुश्किल वक्त होता होगा कि जब उन्हें फ्रीट की वजह से उनकी मुसाफिर बरदार ट्रेन को अच्छा खासा इंतज़ार करवाया जाता है। लेकिन उसका हल नरेंद्र मोदी की सरकार ने और खुसूसन महकमा रेलवे ने ढूंढ लिया है, एशियन एविएशन की मिनिस्ट्री ने। और वो ये कि 3 कॉरिडोर बनाए जाएंगे और 3 कॉरिडोर ही डेडिकेटेड होंगे। एक बनाया जाएगा सीमेंट की नकलो हमल के लिए यानी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एक मादनियात यानी कोयले का, और एक मुख्तलिफ पहाड़ी मादनियात से मतलब जो भी बहरहाल चीज़ें होंगी
और उन्हें पहुंचाया जाएगा जो ईस्ट के ऊपर पोर्ट है, कलकत्ता पोर्ट है और हल्दिया पोर्ट है, वहाँ तक उन्हें पहुंचाया जाएगा। तो ऐसे में अगर ये बन जाते हैं, जो कि यकीनन बनेंगे, क्योंकि हमने WDFC बनता देखा है, हमने EDFC बनता देखा है, RRTS बनता देखा है, बुलेट ट्रेन बनती देख रहे हैं, चनाब ब्रिज बनता देखा है। तो ऐसे में अगर भारतीय रेलवे ने इसकी ठान ली है तो ज़रूर बनेंगे, और उसके बनने के बाद भी अच्छी खासी आसानी हो जाएगी। एक तो ये कि मुसाफिर बरदार ट्रेनों का जो टाइम शेड्यूल किया गया है वो बिल्कुल एक्यूरेट रहेगा और उससे लोगों को इजाफी तकलीफ़ नहीं उठानी पड़ेगी। दूसरे नंबर पर जब इतनी बड़ी तादाद में नकलो हमल होगी मादनियात की, सीमेंट की वगैरह वगैरह, तो ऐसे में भारतीय सरकार को भी अच्छा खासा रेवेन्यू आएगा, क्योंकि कमा के देने वाली तो ये फ्री ट्रेन नहीं है। तो इसके साथ साथ फिर इकॉनमी में भी बड़ा अच्छा असर ये पड़ेगा कि जब एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो फिर भारत उससे कीमती ज़र मुबादला यानी फ़ॉरेन रिज़र्व कमाएगा। फिर इसके साथ साथ जो और सबसे बड़ा फ़ायदा होगा वो यही होगा कि लोगों का जो रेलवे एक्सपीरियंस है खुसूसन इस पसमानदा इलाके में वो बहुत बेहतर हो जाएगा। और जो अगर लोग आज सफ़र नहीं भी करते ट्रेनों के ऊपर, वो भी फिर इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे जब वो देखेंगे कि उनके वक्त का ख्याल रखते हुए ट्रेनें अपने मुकर्ररा वक्त पे पहुंच रही हैं। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इनिशिएटिव ही बोलते हैं शायद, यानी कि बहुत अच्छा फैसला है 2024 के बजट के लिए भारतीय सरकार का। और इसके साथ साथ जो वीडियो के शुरू में बता रहे थे कि 40,000 जो कोचेज़ एग्जिस्ट जो चल रही हैं मौजूदा, उनको वंदे भारत के लेवल पे भी अपग्रेड किया जाएगा। तो यार जो 2.55 लाख करोड़ रुपए का एक बड़ा बजट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के लिए रख दिया गया है, ये भारत में तरक्की और खुशहाली का रेलवे को ख़ास तौर पे लेके एक नया पैगाम है। और लगता है ऐसा ही है कि भारतीय सरकार रेलवे में हर तरह की बेहतरी लाने के लिए अच्छी खासी तैयार दिखाई दे रही है। उसके कुछ एक नमूने मैंने जैसा कि पहले भी गुजारिश की, RRTS भारत में चलने वाली पहली रैपिड रीजन ट्रांजिट सिस्टम है, HSR हाई स्पीड रेल अब ज़्यादा दूर नहीं है। तो ऐसे में भारतीय रेलवे अब एक नए 3 कॉरिडोर बनाने जा रही है जो ख़ास तौर पे डेडिकेटेड होंगे इकॉनमी के लिए। तो ये भारतीय इकॉनमी के लिए भी अच्छी खबर है, और सबसे बढ़ के उड़ीसा, बिहार और झारखंड की करोड़ों की आबादी के लिए बहुत बेहतर है, जो रेलवे को आज तक जो रेलवे से इतनी ज़्यादा खिदमात नहीं ले सके। तो एक बड़ा अच्छा ज़बरदस्त किस्म का फ़ैसला है, और मेरी बहुत सारी दुआ भी है और मेरी उम्मीद भी है कि भारतीय सरकार ने अगर ठान लिया तो फिर ये बना के रहेंगे, क्योंकि हमने WDFC देखा है। अब मेरा सवाल यही है कि यहाँ पर भी हमें क्या डबल स्टैक कंटेनर देखने को मिलेंगे, या यहाँ पर ये EDFC की तरह सिंगल स्टैक कंटेनर ही होंगे। बहरहाल अभी तक तो ना तो किसी किस्म का कोई उनका रास्ता बताया गया है, और ना ही उनके लिए, और सारे मामलात रहते हैं, फिर टेंडर निकलेंगे, फिर मतलब ये तो कई साल चलेगा। लेकिन अगर इसी साल 2024 के बजट में इसको शुरू कर दिया जाता है तो अगले चंद सालों में इस तरफ रहने वाले जो करोड़ों इंडियंस हैं उनको अच्छा खासा फ़ायदा होगा। तो अच्छा लगा देख के, सुन के, और इंडिया रेलवे के लिए एक नए दौर का आगाज़ है, जिसका अमली नमूना हम पहले EDFC और WDFC की सूरत में देख भी चुके हैं। अगर आप एक रेल फैन है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के ऊपर एक लंबा कंटेंट मौजूद है इंडिया रेलवे को लेके, आने वाले दिनों में भी आता रहेगा। आप अपनी सजेशन का सिलसिला जारी रखिएगा, हम बहुत जल्दी सुनने के साथ मिलेंगे जब हम अगली बार मिलें। आप इसी तरह हंसते बसते और मुस्कुराते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और इस वीडियो को कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।